ने वेबिनार के माध्यम से आज आप आप लोगों को जोड़ा है। इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग चाहते हैं आपको जागरूक करना। जागरूक करना किस विषय में? हम लोग आप लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें बाइक के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ हम आपको जीवन से संबंधित बहुत सारी अन्य चीजें बताते हैं। ग्राहक से कैसे बात करें, सरकार की योजनाएं कौन सी हैं, ये सब आप सीख गए। लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसके प्रति अगर हम जागरूक नहीं हुए तो हमारा बीमार होना तय है, हमारा बहुत परेशान होना तय है। यदि हम जागरूक नहीं है और हम जानते नहीं है कि कैसे बीमार होते हैं, कौन सी बीमारी किस प्रकार होती है, यदि हम ये नहीं जानते हैं तो हम बहुत बीमार किसी दिन किसी भी अपनी एक लापरवाही की वजह से हो सकते हैं। साथियों, आज आप सभी को हमने लंग कैंसर, मतलब जो फेफड़ों का कैंसर होता है, उसके विषय में जानकारी देने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है। आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग ऐसी जगह पर बैठें जो शांत जगह हो। जिस आप आज हमारे बीच में जो मौजूद हैं, जो हमें ये सेशन, ये पूरी जानकारी हमें जो देंगी, डॉक्टर कृतिका वाजपेयी जी, हमने बहुत ही निवेदन करके आज इनका 1 घंटे का समय लिया है, जिस बीच में वो हमें कैंसर, ये जो फेफड़ों का कैंसर है, कैसे होता है, क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से ये कैंसर हमें हो सकता है, और कैसे हम खुद को इससे बचाएं, इस विषय में ये हमें जानकारी देंगे। मेरे जितने भी भाई यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जो लोग अपने घर पहुंच चुके हैं, मैं सभी से ये निवेदन करता हूं कि आप शांत जगह पर बैठें, और यदि आप घर में हैं तो अपने परिवार वालों को भी अपने पास बिठा लें। क्योंकि जानकारी जितनी ज्यादा और जितने ज्यादा पर लोगों के पास होगी, उतनी ही ज्यादा अच्छी है। जितने ज्यादा लोग जानकारी को सुन लेंगे, उनको पता होगा कि कैसे बचा जाए, उतना ही ज्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए, हम बहुत ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हमारे बीच में मौजूद डॉक्टर कृतिका वाजपेयी जी को आमंत्रित करते हैं और निवेदन करते हैं कि मैम, आप हमारे सभी मैकेनिक साथी जुड़े हुए हैं, इनको फेफड़ों के कैंसर के बारे में अवेयर करें, जागरूक करें, और इन्हें बताएं कि किस प्रकार हम इन सब होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। आपने हमें समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है मैम। हेलो, आप सब लोग देख सकते हैं मेरा नाम डॉक्टर कृतिका है और मैं आपके समक्ष इसलिए प्रस्तुत हुई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आपको धूम्रपान और ये जो लंग कैंसर है इसके बारे में मैं जागरूक कर सकूं। अब आप लोग से विनती है कि आप अपना थोड़ा सा समय निकाल के मेरे शब्दों पे थोड़ा ध्यान दिए ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? सुनाई दे रही है। बिल्कुल मैम, आवाज आ रही है फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों के कैंसर में जो आज हम लोग जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिर इसके बारे में ये होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसकी रोकथाम हम लोग कैसे कर सकते हैं और इसका उपचार कैसे है, क्या क्या हम लोग इसमें समझ सकते हैं, ये आज मैं आपको अपने हिसाब से नॉर्मल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और आपके जो भी सवाल जवाब है आप इस प्रेजेंटेशन के अंत में आप मुझसे बेझिझक सारे सवाल जवाब कर सकते। फेफड़ों का कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोशिकाएं जो होती हैं हम लोग के फेफड़ों में, वो अनियंत्रित रूप से बढ़ने लग जाती हैं, विभाजित होने लग जाती हैं। यहाँ आमतौर से फेफड़े वायु मार्ग से होकर छोटी छोटी थैलियों में, वहां की ग्रंथियों में फैलने लगता है, जो कि हम लोग के 2 तरह के कैंसर में प्रस्तुत करता है अपने आप को, एक लघु कोशिका में और एक लघु कोशिका फेफड़ों के कैंसर में होती है। फेफड़ों के कैंसर के चरण कैसे होते हैं? सबसे पहले तो वो ऊपरी सतह में फैलने लगता है,
दूसरा चरण उसका ये होता है कि वो छोटे छोटे से उसकी जो ग्रंथियां होती हैं कैंसर के केवल अन्य विभागों में छोटे छोटे गोले में फैलता है। दूसरा चरण ये होता है कि वो लिम्फ नोड्स जो हमारे लिम्फ जिससे सांस आती है उसमें जाके बैठ जाता है, ये दूसरा चरण होता है। तीसरा चरण होता है वो लिम्फ नोड के साथ अलग अलग संरचनाओं में भी जाके विभाजित होने लगता है। और चौथे चरण में तो वो पूरे फेफड़े में तो होता ही है, जहाँ पे उसका कैंसर बनने लगता है वो अलग कोशिकाओं में अलग उसके भागों में भी जाके फैलने लगता है। आखिर इसके मुख्य कारण क्या है? लंग कैंसर हम लोग को होता क्यों है? सबसे पहले तो हम लोग की जो आदतें होती हैं, जैसे हम लोग धूम्रपान का सेवन करते हैं, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, ये चीज का सेवन करते हैं। सबसे पहले तो इसकी वजह से हम के लंग्स में, हम लोग के फेफड़ों में कैंसर फैलना चालू हो जाता है। दूसरा ये होता है कि हम लोग प्रदूषित वायुमंडल में सांस ले रहे हैं, उसकी वजह से होता है। तीसरा होता है कि परिवार में अगर किसी को कैंसर है तो भी अनुमानित ही होता है कि होता है, ठीक है। सबसे और चौथा होता है कि हम लोग की पृथ्वी से रेडिएशन निकलता है, उसकी वजह से हम लोग को कैंसर होता है। तो ये 4 तरह की चीज लक्षण होते हैं, ये कारण होते हैं जिससे हम लोग के फेफड़ों में कैंसर फैलना चालू होता है। और अगर हम इन लक्षणों से अपने आप को बचा लें तो हम लोग अपने फेफड़ों में कैंसर फैलने से रोक सकते हैं। इसके लक्षण क्या है? सबसे पहले तो हम लोग इस चीज के लक्षण को समझेंगे तो हम लोग इस बीमारी की रोकथाम करने में सक्षम हो सकते हैं। जब फेफड़ों में कैंसर फैलता है वो छोटे छोटे उसके लक्षण पैदा करता है। सबसे पहले क्या होगा, आपको खांसी आएगी, सूखी खांसी आना स्टार्ट हो जाती है, शुरुआत होती है। आपको असहनीय दर्द होता है, सूखी खांसी आएगी आपको। और दूसरा अपना माइक बंद कर लीजिए कृपया करके, ताकि मेरी आवाज सबको सही से सुनाई पड़ सके। हाँ, तो दूसरा मैं कारण बता रही थी, खून का थक्का जम जाता है हम लोग के फेफड़ों में, तब ये कैंसर हम लोग इसका लक्षण एक ही होता है। सांस लेने में कठिनाई होती है, हम लोग जब नॉर्मल भी चल रहे होते हैं तो हम लोग को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। थोड़ी थोड़ी सी भी जगह पे अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम लोग को सांस लेने में बहुत ही असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। वजन में, हम लोग के वजन में तेजी से गिरावट होने लगती है, एक लक्षण ये भी होता है। और काफी थकान होती है, सो के उठने के बाद भी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको थकान हुई है, आपने कोई कार्य भी नहीं किया है फिर भी आपको थकावट महसूस होती, ये भी एक लक्षण होता है कि हमारे फेफड़ों में कैंसर फैल रहा है। और सीने में दर्द, आपको सीने में बहुत असहनीय दर्द होगा, ये भी एक लक्षण है। तो आपके लक्षण बहुत ज्यादा ध्यान देना है अपने चीज समझ सके। और जैसे ही आपको लक्षण कोई एक दो चीजें भी आपको अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने इस परेशानी की जांच करें। इसका रोकथाम हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये सारी चीजें हमारे हाथ में होती, कोई भी बीमारी हो, फेफड़े का कैंसर, कोई भी बीमारी हो, सबका हाथ हमारे, सब हमारे हाथों में होता है। हाँ। धूम्रपान, हम लोग इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? सारी चीजें जैसे मैं बता रही थी हमारे हाथ में होती है। जिनको ये आदत है कि वो सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, सबसे पहले इसको बंद कर दें। सबसे पहले अगर फेफड़े के कैंसर को रोकना चाहते हैं, आप सिगरेट पीना बंद कर दीजिए, बीड़ी, आपको इन सब का सेवन बंद कर दीजिए। इसके सेवन से ना आप अपने आप को कष्ट पहुंचा रहे हैं, उसके अलावा आसपास के लोगों में भी वायु प्रदूषण तो होता ही होता है, और भी लोगों को जाके दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप धूम्रपान का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत होती है। दूसरी चीज, स्वच्छ वायु में आप उसको बनाने में, उसकी गुणवत्ता सुधारने में अपना योगदान प्रदान करें। पेड़ लगाइए और अपने वायु और वातावरण को स्वच्छ बनाइए, जहाँ आराम से सांस ले सके। नियमित स्वास्थ्य का जांच कराएं, अपने निजी स्वास्थ्य, आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके आपको अगर कोई लक्षण की आपको शंका हो रही है, आप जाकर वहां पे अपना स्वास्थ्य का जांच कराएं जाके।
और स्वस्थ आहार खाइए, हरी सब्जियां, पौष्टिक आहार खाइए, साफ सुथरा खाना खाइए, आपको फेफड़े का कैंसर नहीं होगा। आप इन 4-5 चीजों को समझेंगे और इसका आप पालन करेंगे तो आपको फेफड़े का कैंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसका निदान हम लोग कैसे पा सकते हैं? सबसे बड़ी चीज है जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें क्या हुआ है। अगर जो लक्षण मैंने आपको बताया इनमें से कुछ चीजें अगर आपको हो रही हैं तो सबसे पहले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना एक्सरे कराएं, चेस्ट एक्सरे कराएं, सीटी स्कैन कराएं, और इस तरह की जांच में अगर कुछ है आपको तो आपको आपका जो डॉक्टर है वो खुद बताएगा कि आपको क्या करना है। दूसरी चीज बायोप्सी होती है इसकी, और लंग्स की भी ब्रोंकोस्कोपी होती है, पेट स्कैन, ये कुछ 4-5 चीजें होती हैं जो डॉक्टर आपको खुद बताते हैं कि इस तरह की जांचें आपको करानी होती है अगर आपको फेफड़े का कैंसर होता है तो। इसका उपचार कैसे हो सकता है? फेफड़े का कैंसर अगर आपको है तो इसके उपचार के भी किए जा सकते हैं, सर्जरी की जा सकती है, शल्य चिकित्सा यहाँ पे है, आपका कीमोथेरेपी होती है, केमिकल्स के द्वारा, रसायनों के द्वारा इस चीज की रोकथाम की जाती है, रसायन और रेडियोथेरेपी होती है जहाँ आपकी कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है, और विशिष्ट कैंसर कोशिकाओं का निशाना बना के जहां पे अगर हो सकता है वहां की कोशिकाओं को मारने की कोशिश की जाती है ताकि आपके फेफड़ों को बचाया जा सके। आपको फेफड़े के कैंसर, अगर आपको फेफड़े का कैंसर डॉक्टर ने बताया है तो आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए? जैसे मैंने सबसे बड़े, कोई भी कैंसर हो, आपको चीनी चीनी आपको तले भुने खाना नहीं खाना है, आपको पौष्टिक आहार लेना है जिसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा हो, फल हो, सब्जियां हो, अदरक हो, सूरजमुखी हो, अलसी हो, इस तरह की चीजें खानी है। नट्स खाने हैं जिसमें आप काजू बादाम खाते हैं, मशरूम खाते हैं, इस तरह की चीजें खानी चाहिए जिसमें से आपको फाइबर ज्यादा मिले। एंटीऑक्सीडेंट के फल खाने चाहिए। जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर के डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं आपको स्वस्थ आहार केवल कैंसर के लिए बल्कि अपने विभिन्न बीमारियों के लिए भी पौष्टिक आहार होती है, इसलिए हमेशा वसा रहित खाना नहीं खाना चाहिए। आपको आपको शुगर की मात्रा, आपको चीनी की मात्रा अपने खान पान में कम करनी चाहिए अगर आपको कैंसर ने बताया है तो। बीन्स, जो हरी सब्जियां होती हैं, फलियां होती हैं, अदरक है, सूरजमुखी, इस तरह की सब्जियां ज्यादा खानी। कैंसर की रोकथाम के लिए हमें कौन कौन से खाना खाना चाहिए? जैसे मैंने पहले भी बताया कि हरी सब्जियां खानी चाहिए, हल्दी है, आपकी नींबू है, आपको ब्रोकली है, इस तरह के हरी सब्जियां, इस तरह की चीजें खानी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको कैंसर बताया गया है, आपको फेफड़े का कैंसर या कोई भी कैंसर है, आपको मीट नहीं खानी है, आपको मांस मच्छी नहीं खानी है, चीनी से मिश्रित खाना नहीं खाना है, तला भुना खाना नहीं खाना है, लाल मांस नहीं खाना है, और शराब नहीं पीनी है। इन सब चीजों का आपको त्याग करना है अगर आपको कैंसर डॉक्टर ने बताया है तो, या आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो। और धूम्रपान नहीं करना है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अभी तक की आपको अभी तक के वेबिनार में मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि फेफड़े के कैंसर को क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, इसका निदान कैसे कर सकते हैं। आपके मन में अगर शंका है तो अपने आपके नजदीकी केंद्र में जाके अपने इस शंका को दूर कर सकते हैं। आपको क्या क्या नहीं करना है? धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करना है, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इन सब का बिल्कुल नहीं सेवन करना है। स्वच्छ वातावरण को
बनाने में आप अपना योगदान देना है और अपना स्वास्थ्य का जांच निरंतर कराए रहना है, जिससे आपको इस बीमारी से निजात मिल सके। और अपने फेफड़ों को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ वातावरण में सांस लेनी है और दूसरों को भी समझाना है कि इस तरह की चीजों का सेवन नहीं करना है, अपने स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखना है। अपने क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या किसी का कोई सवाल है? तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। जी जी डॉक्टर जी साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही हेलो है, जी आ रही है, जी बोलिए। डॉक्टर साहब, हमारी पत्नी 2017 में कैंसर पीड़ित थी, वो खत्म हो गई। जी जी अच्छा, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। मैं थोड़ा असक्षम हूँ, आवाज समझने में थोड़ा आवाज नहीं आ रही है, तो जो होस्ट है वो कृपया करके उनका सवाल उनसे पूछिए, चैट बॉक्स में लिख दे तो मैं उसको पढ़ के थोड़ा सा उनकी मदद कर सकूं, कुछ बता सकूं उनको। चलिए जहांगीर जी, आप एक काम करना, आपके जो ट्रेनर हैं उनको सवाल लिख के भेज देना, हम अपॉइंटमेंट लेके मैम से पूछ लेंगे। ठीक जी है। मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा बाकी आवाज। अन्य किसी का कैंसर से संबंधित कोई सवाल हो तो वो चैट में लिख दे या फिर अपने डॉक्टर से पूछ ले। किसी का भी कैंसर से संबंधित कोई सवाल है? पूछिए। है, ठीक है भाई, ठीक है। मेरा सवाल है पूछिए। डॉक्टर साहब। जी जी पूछिए हेलो, पूछिए। 2017 में पत्नी खत्म हो गई कैंसर से। लीवर में कैंसर था। जी उनकी दो बेटी हैं। जी आगे जीवन में कैंसर ना हो उन दोनों बेटियों को, उनके लिए सुझाव चाहते हैं हम आपसे। देखिए, सबसे पहली बात, आप बच्चियां जो हैं उनकी एक बार जांच करवाइए। हैं? जैसे मैंने, आपके मन में शंका आ गई है कि माँ को कैंसर था, बच्चों में आया है कि नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग के जीन्स में पहले माता पिता को हो रखा होता है, कभी कभी बच्चों को नहीं होती है वो चीज, इसलिए मन में शंका आई है। आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके जो मैंने आपको जांचें बताई हैं, उन जांचों का आप जांचें करा लीजिए बच्चियों की, तो आपकी इस शंका का आपको सुझाव मिल जाएगा, निदान मिल जाएगा। क्या उनमें से किसी को भी कोई ऐसे लक्षण हो रहे हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि किसी को कैंसर जैसी चीजें हो सकती हैं? मेरी आवाज हेलो आप नहीं हेलो दे रही है? हेलो। जी जी वही जी उम्र, वो उसकी उम्र, ये बड़ी बेटी की उम्र है 15 साल, छोटी की है 10 साल। जी जी। तो अभी तक तो कोई लक्षण ऐसा कुछ देख नहीं रहा, लेकिन खाली थोड़ी आंखें ही कमजोर हो गई हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है। कभी कभी होता है, माँ बाप में चीजें होती हैं, बच्चों में नहीं जाती हैं, पर फिर भी अगर इस तरह की शंका हो रही है तो आप, जैसे निरंतर मैंने आपको बोला, जांच एक ऐसी चीज है जो हमारी शंका को दूर करती है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनी बच्चियों का जांच करा सकते हैं। पर जब लक्षण नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको, पर फिर भी आप एक बार और समय इस से तरह समय से का। पहले जी समय से पहले हाँ, मतलब कोई जांच हो जाए तो डॉक्टर साहब दोबारा वो भेज दीजिए, मैं कोई वही जांच करा कर देखूंगा बेटियों की। जी 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 करा लीजिए। पर जैसे आप, तभी मैंने आपसे पूछा कि अगर कोई लक्षण ऐसा हो रहा हो तो हमेशा ये होता है कि लक्षण पहले आते हैं तब इंसान जाता है, पर आप जागरूक हैं अपनी बच्चियों के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के। आप काफी अच्छे पिता हैं, पर आप जाके, अगर आपकी शंका है तो आप इस चीज का निदान करा लीजिए, जाके एक बार जांच करा लीजिए। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी जो कौन सा टेस्ट था वो उसके लिख के दोबारा भेज दीजिए, मैं उसका फोटो ले लूंगा, फिर मैं वो करवाऊंगा। जी 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 सर। तो जो, और अगर डॉक्टर साहब आपने बहुत बढ़िया कहा कि ये अगर मन से कमजोर ना हुए, आपने सबसे बड़ा बात तो ये कहा हमें, का मन से जी अगर अब हमारा मन की शंका दूर हो गई कि हाँ, दर पीढ़ी भी ये बीमारी नहीं है ये। जी नहीं होगी। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग के माता पिता, दादी बाबा, बूढ़ों में होती है कुछ चीजें, बच्चों में नहीं आती हैं, तो ये तो जी जी जी। भगवान की
है, बाकी हमारे हाथ में होता है कि हम अपना जीवन कैसे चला रहे हैं, हम अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रख रहे हैं, हम क्या क्या चीजों के लक्षण अगर नहीं है तो हम खान पान में क्या सुधार कर सकते हैं, हम अपने वातावरण में क्या सुधार, और अगर हमको कोई आदत है तो उस चीज का हम निदान कैसे कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। आप सभी में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे ये सुनना चाहूंगी, अगर किसी की भी कोई ऐसी आदत है बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाने की, तो उसको तुरंत छोड़ दें। कुछ ऐसी चीज खाएं, फल खाएं, सब्जियां खाएं, कोई भी ऐसी चीज खाएं। जरूर ये नशे सब सस्ते होते हैं पर बाद में जाके बहुत महंगे पड़ते हैं। पूरी फैमिली को महंगे पड़ते हैं, आपको तो पड़ते ही पड़ते हैं, सबको महंगे पड़ते हैं। तो मेरी बस यही आपसे अनुरोध होगा कि अगर इस तरह की किसी की आदत है तो तंबाकू बीड़ी सिगरेट ये सब तुरंत छोड़ दें और अपने आप एक स्वच्छ वातावरण में बनाने में योगदान दें और खुद को भी स्वस्थ रखें, पूरे वातावरण को स्वस्थ रखें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, वेलकम। और अगर किसी को भी सहायता चाहिए, अगर कोई सिगरेट लेता है या तंबाकू बीड़ी सिगरेट चाहता है तो उनकी मदद कर सकती हूँ। किसी अन्य भाई का कोई सवाल है? सब लोग मुझे देख सकते हैं। मैं बोल रही थी, अगर किसी को मदद चाहिए, तंबाकू बीड़ी सिगरेट अगर कोई खाता पीता हो, आदत से निजात लाने के लिए कुछ मदद चाहिए तो आप इन लोग से पूछ सकते हैं। मैं आपकी मदद करने में हमेशा तत्पर हूँ। हाँ मैडम जी नमस्ते। जी नमस्ते। हमारे भैया जी हैं, वो थोड़ा से नशा पत्ती करते हैं, उनको बहुत समझाते हैं मैडम। जी जी, अच्छा वो मेरी बात को नहीं मानते, वो कैसे उनका छूटेगा आदत? जी। आप मनीषा से ले लीजिएगा मेरे क्लिनिक का नंबर और मैं अच्छा अपनी तरफ से कोशिश करूंगी जितना मेरी तरफ से होगा। ट्रीटमेंट होता है हर चीज का, तो मनोबल होता है। कोई भी ऐसी दुनिया में चीज अगर हम चाहें तो हम लोग कर नहीं सकते, सबसे पहली बात। बाकी दूसरे नंबर पे आती है दवाइयाँ और दुआएं, ऐसा होता है। अरे पहले साफ तो कर ले, मिट्टी मिट्टी है। जी जी बोलिए, थोड़ा सा साफ लफ्जों में बोलिएगा ताकि। गुटखा जैसे अन्य पदार्थों का सेवन करते हैं और वो चाहते हो को उनको नशे से दूर होना है, तो वो डॉक्टर कृतिका वाजपेयी जी से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आप जो हमारी टीम है उस टीम के माध्यम से आपका उनसे संपर्क हो जाएगा। जो भी सर आपके पास मौजूद है जिन्होंने आपको इस सत्र में जोड़ा है, मैडम उनके माध्यम से आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी भाई, जी बोलिए, वसीम भाई बताएं। अरे सर, सिगरेट 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 ज्यादा ही कुछ हो रही है तो ये सर छोड़ने के लिए कुछ उपाय बताइए। अभी जैसा कि मैम ने बताया कि देखिए, अब कोई भी चीज छोड़ने के लिए उपाय, ये पता नहीं क्यों मुझे लगता है हमारे देश के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या है उपाय वाली। अच्छा, ये समस्या होगी, उपाय बता दीजिए भैया। एक मन मन है, दूसरा तो वो ये उपाय कुछ नहीं होता, उसका एक पूरा निदान करना पड़ेगा पूरे तन मन धन से। आप एक काम करना, हालांकि मैम अभी बताएंगी आपको जो भी बताना है, बट कांटेक्ट जरूर करना। तो प्रॉपर तरीके से आपके साथ जो भी चीजें होंगी वो करनी पड़ेगी। उपाय मंत्र बता दें उससे नहीं होगा कुछ भी। जी मैम, एक बार इनको जी उपाय बताइए प्लीज। देखिए भैया, उपाय है। सबसे पहले तो आपने अगर छोड़ने का मन बना लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, मुबारक आपको। दूसरी चीज है कि मैं उपाय तो बता दूंगी, तो फॉलो जरूर करना पड़ेगा। बिल्कुल मैम कितनी बिल्कुल। दिन में जी, कितनी सिगरेट का सेवन करते हैं आप दिन में? कम से कम 10-12 मैडम। जी 10-12। जी देखिए, आपको मैं अगर आपने पहले कभी छोड़ने का ये मन बनाया है? जी मैडम। आप मनीषा जी से, होस्ट जी से आप पूरी टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको छोड़ना है तो आपको सबसे पहले तो अपना ठीक मनोबल को ठीक स्ट्रांग करना होगा। मैं आपको सारी ठीक। चीजें बता पाऊंगी। सबसे पहले तो आपको ये सिगरेट
कब से आप ले रहे हैं सिगरेट का सेवन, कब से कर रहे हैं 2 साल। जी? 2 साल। 2 साल। 2000। देखिए, आपका कदम तो बहुत अच्छा है कि आप सिगरेट छोड़ने का मन बना रहे हैं। लोग तो ये भी नहीं कर पाते हैं कि उनको सिगरेट छोड़ना है। ठीक है, बाकी इस शो के अंत में आप टीम से मेरा नंबर ले लीजिए, क्योंकि जितनी भरपूर कोशिश हो सकती है मैं आपकी मदद करूंगी। बट बस यही है कि कोशिश आपको मदद जरूर करूंगी, पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। इससे पहले तो बिल्कुल मैडम, आपको फॉलो कम करनी होगी, धीरे धीरे कम करनी होगी। जी बोलिए। मैडम, कोशिश तो हम खुद कर रहे हैं कि धीरे धीरे कम हो जाए। पहले तो ये था कि काम काम बाद में, पहले सिगरेट, अब तो खैर काफी बहुत ज्यादा सुझाव अपने अंदर लिया है, मन जी बना जी ही लिया है कि मैं छोड़ना ही है मेरे को। जी, जरूर होगा। आपने अगर मन बनाया है तो दुनिया में कोई चीज नहीं है कि आप उस चीज को हासिल ना कर सके। अगर आपने छोड़ने का मन बनाया तो डेफिनेटली आपकी मैं मदद करूंगी। बस आपको मेरे बताए हुए मार्ग पे चलना होगा और आप जल्दी ही एक स्वस्थ जीवन जी बिल्कुल मैडम, बिल्कुल आप बताना मैडम, हम जरूर फॉलो करेंगे। जी, आपका ये कदम बहुत सराहनीय है। बस आपको मैं जो जो चीजें बताऊंगी, आपको सबसे पहले सिगरेट की मात्रा को कम करना होगा। सबसे पहली चीज है, दवाइयां तो बाद में आती हैं। दवा जी जी आपको बिल्कुल। सिगरेट की मात्रा को कम करना होगा। बिल्कुल। इस वेबिनार के अंत में आप पोस्ट और यहाँ की टीम बता देगी कि कैसे मुझे कनेक्ट करना है, और मैं आपको जरूर मदद करूंगी। थैंक यू मैडम। वेलकम। और किसी के सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल फेफड़े के कैंसर वाले की ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कैंसर ही एक बहुत बड़ी चीज है जिससे हर दूसरा तीसरा इंसान जूझ रहा है। तो हमारे एक देश के नागरिक होते हुए एक हमारा ये कर्तव्य बनता है, खुद को तो जागरूक करें ही, आसपास के जितने लोग भी हैं उनको भी जागरूक करें। आज इस वेबिनार में जो जो है, जो जो भी आपने सीखा है, वो अपने आसपास के लोगों को बताएं कि आपने क्या सीखा है और आप अब क्या करेंगे, और लोगों को बताइए कि हमें ये चीजें सिखाई गई, हम ये चीजें करेंगे। और आपसे कोई बोलता है कि हाँ हमें ये दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप भी उनको बता सकते हैं कि आप क्या करना चाहिए। ऐसे हम लोगों को जागरूक करेंगे। अपना योगदान इसी से दे के आप अपना काम कर सकते हैं। जितना हम सब लोग जागरूक होंगे उतना हम इस तरह की कैंसर को रोकथाम कर सकते हैं। जी। सब किसी और का कोई सब लोग। सवाल है? जी किसी अन्य भाई का कोई क्वेश्चन है अगर फेफड़ों से संबंधित, तो वो आप जो है मैम को पूछ सकते हैं। अगर किसी अन्य साथी का, जैसे वसीम जी ने रखा, अन्य जयसिंह जी ने रखा, तो इस तरह का अन्य किसी साथी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, आप जो रख सकते हैं अभी। जी पूछ सकते हैं। लगता है मैम किसी का शायद क्वेश्चन बचा नहीं है, लगभग सारी चीजें उनकी कवर हो चुकी चलिए, हैं, आपने बहुत बहुत सारी बढ़िया। शब्दों अगर में ही। किसी का कोई सवाल नहीं बचा है तो जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वैसे सभी मोस्ट साथियों को एक वेलकम। बार फिर से आगाह कर दूं कि आज विश्व फेफड़ा कैंसर के लिए दिवस हम लोग मनाते हैं। जी ये वर्ल्ड लंग कैंसर डे है आज, और इसी के उपलक्ष्य में हमने आज के लिए ये जो वेबिनार है वो आयोजित किया था। जी आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार से मैम ने आपको बताया है कि किस प्रकार हम फेफड़े के कैंसर होने से बचें और किन खान पानों पर हम ध्यान दें, और अगर यदि किसी को किसी प्रकार की नशे की लत है तो उसको छोड़ने के लिए मैम से संपर्क करें। मेरा सभी से अनुरोध है कि आज के दिन हम लोग ये प्रण लें कि कोई भी धूम्रपान, गुटखा, चैनी खैनी, ऐसी अन्य कोई चीजें जिससे आपके स्वास्थ्य को में परेशानी होने की संभावना बनाते हैं,
ऐसे सभी व्यसनों से आप लोग दूर रहें। उसी में आप लोगों की सेहत बनी रहेगी। और देखिए, हम लोग जो कमा रहे हैं, हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, हम आप लोगों को BS6 की ट्रेनिंग कराते हैं, हम आप लोगों को अपग्रेड करते हैं काफी सारी चीजों में, जिससे कि आप बेहतर जिंदगी जी सकें और बेहतर तरीके से अच्छे से आराम से पैसा कमा सकें। पैसा कमा के अगर हमने बीमारी में लगा दिया, सारा पैसा हमारा चला गया। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि ये ऐसा लगता है कि अगर किसी को कैंसर हो गया तो घर बार बेच के ही जाती है। बहुत पैसे इस पे खर्च हो जाते हैं। मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसकी वजह से कैंसर होने की संभावना बने। खासकर जैसा कि मैम ने बताया, धूम्रपान या धूम्रपान से समतुल्य जितनी भी समकक्ष जितनी भी चीजें हैं जिनसे कैंसर होने की संभावना रहती हैं, उन सभी व्यसनों से आप लोग दूर रहें। यही मेरा आज के दिन पे आप लोगों से निवेदन है। आज के लिए इतना ही था हमारी तरफ से। आप लोगों ने जो सवाल रखे, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। और भी जिन भाइयों को अगर कोई कंसल्टेशन चाहिए हो या फिर डॉक्टर से बात करनी हो, ऐसी अवस्था में आप लोग अपनी टीम मेंबर से बात कर सकते हैं। हमारा फ्री हेल्पलाइन नंबर है 9871 231 949। इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इसके माध्यम से आप लोग हमसे बात कर सकते हैं और कोई भी समस्या हो आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।